अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन के जो हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किए थे, आज हम लोग करेंगे 13th ऐसे, जिसका नाम है विलेज लाइफ, गाँव की ज़िंदगी। तो देखते हैं इस ऐसे में गाँव की ज़िंदगी कैसी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। विलेज लाइफ इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम रिमार्केबली क्वाइट। रिमार्केबली का मतलब होता है नुमाया तौर पर, क्वाइट का मतलब होता है पुरसुकून, खामोश। गाँव में ज़िंदगी ज़्यादातर पुरसुकून होती है। अ विलेज इज़ मेड अप ऑफ फार्म हाउसेस। एक जो गांव है, मेडअप का मतलब होता है मुश्तमिल होना या बना हुआ। तो एक जो गांव है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? फार्म हाउसेस, मड हाउसेस, मिट्टी के बने हुए घर, अनइवन डर्टी लेन्स। अनइवन होता है ऊंची नीची, गैर हमवार, ठीक है। गर्दलूद गलियाँ, डर्टी लेन्स, गर्दलूद गलियाँ, एंड पॉन्ड्स और तालाबों पर। एक गांव, फार्म हाउसेस, मिट्टी के बने मकानात, ऊंची नीची गर्दलूद गलियों और जोहड़ों पर मुश्तमिल होता है। देयर आर डंक हिल्स। डंक हिल्स होता है गोबर के ढेर, हिल्स होता है ढेर। तो देयर आर डंक हिल्स, गोबर के ढेर होते हैं। हीप्स ऑफ रबिश, हीप्स का मतलब भी ढेर होता है, रबिश होता है कूड़ा क्रिकेट। एंड रोज़ ऑफ डंक केक्स, रोज़ का मतलब होता है कतारें, डंक केक्स का मतलब होता है उपले। तो वहाँ गोबर के ढेर, कूड़े के ढेर और उपलों की कतारें होती हैं। इनसाइड द विलेज देयर इज़ प्रैक्टिकली नो व्हीकुलर ट्रैफिक। व्हीकुलर ट्रैफिक का मतलब होता है गाड़ियों पर मुश्तमिल ट्रैफिक। तो गांव के अंदर अमली तौर पर गाड़ियों पर मुश्तमिल कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आती। ओकेजनली, कभी कभार, देयर इज़ वीडिंग ट्रैक्टर और स्क्विकिंग बुलडॉग कार्ट इन सम ऑफ द आउटर लेन्स। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, वीडिंग का मतलब होता है शोर मचाता हुआ, स्क्विकिंग का मतलब होता है चिड़चिड़ाता हुआ, बुलडॉग कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी। अमूमन वैसे तो गांव में कोई शोर नहीं होता, लेकिन कभी कभार बाहर की चंद गलियों में किसी शोर मचाते ट्रैक्टर या आवाज़ें निकालती हुई बैलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। In some of the big courtyards, there are cluster of shady trees. Courtyards का मतलब होता है सेहन, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, शेडी ट्रीज़ का मतलब होता है सायादार दरख्त। तो चंद बड़े सहनों में सायादार दरख्तों के झुंड नज़र आते हैं। आउटसाइड द विलेज देयर इज़ यूजुअली अ बिग बनियान ट्री अलंग द पॉन्ड। बनियान ट्री का मतलब होता है बड़ का दरख्त। तो गांव से बाहर आम तौर पर तालाब के करीब एक बड़ा बड़ का दरख्त होता है। विलेज फोक्स एंड सम ऑफ देयर कैटल टेक रेस्ट इन इट्स एम्पल शेड इन समर। विलेज फोक्स का मतलब होता है गांव के लोग, एम्पल शेड का मतलब होता है घना साया। तो गांव के लोग और उनके कुछ मवेशी जो हैं मौसम गर्मा में इसके घने साए में आराम करते हैं। द मिनरेट्स ऑफ द विलेज मस्जिद, मस्जिद का जो मीनार है, राइज हाई अबव द लो स्काई लाइन ऑफ द विलेज। गांव का जो आसमान है उससे काफ़ी बुलंद नज़र आता है। देयर आर कैटल एंड कार शेड्स डार्क एंड इल स्मेलिंग वेयर काउज एंड बुफालोज आर कैप्ट। कार्ड शेड्स का मतलब होता है बाड़े, जहाँ पर जानवर वगैरह मवेशी वगैरह रखे जाते हैं। इल स्मेलिंग का मतलब होता है बदबूदार। तो मवेशियों के लिए तारीक और बदबूदार बाड़े होते हैं जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती हैं। देयर आर अ कपल ऑफ स्टेबल्स फॉर हॉर्सेस एंड अ फ्यू पोल्ट्री हाउसेस। अ कपल ऑफ स्टेबल्स का मतलब होता है चंद एक या एक दो, अस्तबल जो घोड़ों के लिए होते हैं, और पोल्ट्री हाउसेस मुर्गियाँ रखने की जगह, कि वहाँ घोड़ों के लिए एक दो अस्तबल और चंद एक पोल्ट्री हाउसेस होते हैं। The chickens, ducks and geese are free to run about in the open spaces as they please. Geese का मतलब होता है हंस। तो चूज़े, बतखें और जो हंस हैं are free to run about, वो आज़ाद होते हैं दौड़ने के लिए, about in the open spaces, खुली हुई जगहों पर, as they please, जैसे उनकी मर्ज़ी हो। ठीक है, कि वहाँ चूज़े, बतखें और हंस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
खुली जगहों पर दौड़ने के लिए आज़ाद होते हैं। When all the birds and animals make their cries, जब तमाम परिंदे और जानवर अपनी अपनी आवाज़ें निकालते हैं, The village becomes noisy place for a while. For a while का मतलब होता है कुछ देर के लिए। तो गांव कुछ देर के लिए एक शोर वाली जगह बन जाता है। The donkeys bray. ब्रे का मतलब होता है हींगना। गधे हींगते हैं। The cocks crow. मुर्ग बांग देते हैं। The hen cackle and cluck. और जो मुर्गियां हैं वो कुकू करती हैं। The ducks in dirty drains quack. और जो बतखें हैं गंदे नालों में काई काई की आवाज़ें निकालती हैं। The horses neigh. और घोड़े हिनहिनाते हैं। The bulls bellow. और बैल जो हैं वो डकारते हैं। The cows bow. और गायें अपनी आवाज़ें निकालती हैं। The dogs bark. कुत्ते भौंकते हैं and growl. और गुर्राते हैं। The cats mew. और बिल्लियाँ मियाऊं मियाऊं करती हैं। And the owls screech at night. और रात को उल्लू चीखते हैं। Farmer plows his fields in the morning. जो किसान है प्लूज हल चलाता है his fields अपने खेतों में in the morning सुबह के वक्त। The harvest time is very busy. Harvest time का मतलब होता है फसल काटने का वक्त। तो जो फसल काटने का वक्त है बहुत मसरूफियत का वक्त होता है। Men, women and children work together at this time. जब फसल की कटाई का वक्त होता है मर्द, औरतें और बच्चे मिलकर काम करते हैं। A hard life indeed. वाकई ही जो ये ज़िंदगी है गांव की एक मुश्किल या मुशक्क़त वाली ज़िंदगी है। The village folks are really the backbone of our country. Village folk होता है गांव के लोग, backbone होता है रीढ़ की हड्डी। तो गांव के लोग वाकई ही हमारे मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। They are stout of hearts. वो हौसलामंद होते हैं and strong of limb. और हाथ पाँव के मजबूत होते हैं। They face harsh conditions in villages and around. वो देहात और इर्द गिर्द के सख्त माहौल का सामना करते हैं। हार्श होता है सख्त। But they seldom complain. लेकिन वो कभी कभार शिकायत करते हैं। seldom का मतलब होता है कभी कभार। As compared to big cities, बड़े शहरों की निस्बत they seem to have stepped back into another century. ये जो गांव होते हैं ये किसी और ही सदी में बसते हुए दिखाई देते हैं। यानी शहर की ज़िंदगी से मुवाजना किया जाए तो ये बहुत ही पीछे हैं। तो ये था ऐसे जिसने एक गांव की ज़िंदगी की मंजरकशी की। तो यहाँ हो जाता है हमारा ऐसे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इसके मीनिंग्स भी नोट किए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।